हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। बच्चों, आज एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम आप लोगों के बीच आए हैं और ये नोटिफिकेशन है नौकरी का, नौकरी के सपनों का। तो जो भी बच्चे नौकरी का सपना लेकर झारखंड में टीचर बनने का सपना लेकर माध्यमिक आचार्य का फॉर्म भर चुके हैं, जिनके आवेदन जून जुलाई में किए गए थे 2025 को, बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया। अब सारे बच्चों को लग रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के नोटिस नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम डेट शीट नहीं निकाल रही है। तो कल यानी कि 16 दिसंबर को एक नोटिस आया हुआ था, जिसमें जेएसएससी ने क्लियरली मेंशन किया है कि आने वाले नए साल में एक नई खुशखबरी के साथ यानी कि जनवरी के मिड तक आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड और जारी किए जाएंगे, जिसमें डेट और साथ ही साथ आपके एग्जाम सेंटर जो भी होंगे आपके एसएमएस और ईमेल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो उन तमाम बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि शिक्षक बनने के सपने को लेकर कि मेहनत की कलम से किस्मत लिखने चले हैं हम, मेहनत की कलम से किस्मत लिखने चले हैं हम। आज ठोकरे हैं तो क्या हुआ, कल मुकाम हमारा होगा। आज ठोकरे हैं तो क्या हुआ, कल मुकाम हमारा होगा। नौकरी तो बस एक पड़ाव है, नौकरी तो बस एक पड़ाव है इस सफ़र पे, हौसला रख कल अंजाम हमारा होगा। तो बच्चों, इन्हीं हौसलों के साथ अपनी तैयारी पे लग जाना है। और आज हम तमाम उन सारे बच्चों को जो माध्यमिक आचार्य बनने का सपना देख रहे हैं और सर तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियोज़ में हम कंप्लीट सिलेबस और जो नोटिस आए हुए हैं और नोटिस का पूरा डिटेल्स हम आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में एक नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन का डेट भी आप लोग देख सक रहे हो सर, 16 दिसंबर 2025 को आया है, जिसमें सिंपल सा बोला गया है कि जनवरी महीने 2026 के बीच तक यानी कि मिड तक सर मोबाइल नंबर और ईमेल जो रजिस्टर्ड आपने किया है उसके थ्रू एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। सर क्या जानकारी दी जाएगी? सर एग्जाम का डेट और एग्जाम सेंटर कहां होगा, इसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और क्या है सर, और एक नोटिस आप देखोगे सर न्यूज़पेपर में आए हुए हैं और ये न्यूज़पेपर में भी बोला गया है कि लगभग आप लोग देखोगे जनवरी के मध्य तक सर क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा माध्यमिक आचार्य को लेकर। और इसके साथ साथ सर 26,301 सर एप्लीकेशन को पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और सर टोटल कितने पदों पर नियुक्ति होने वाली है? सर 1373 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। सर कौन कौन से पोस्ट पे नियुक्ति होने वाली है हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे सर, क्या देखोगे सर, ये 27 जून से 27 जुलाई के बीच आवेदन किए गए थे और इससे पहले भी कई विषयों में पहले भी जेएसएससी टीचर की बहाली कर चुकी है। और आप यहाँ पे देखोगे सर, कोर्ट ने भी आदेश दिया है जेएसएससी को कि सर जनवरी 2026 तक जो भी प्रक्रिया करनी है उस प्रक्रिया को पूरी कर लेनी है। और ये आश्वासन क्यों आया? क्योंकि आप लोग जानते हो एक जनहित याचिका होती है जो कमलेश्वर आप देख रहे हो यहाँ पे, एक कमलेश्वर महतो है, इन्होंने एक याचिका दायर की थी एग्जाम को लेकर। तो इनके याचिका पर भी काम हुआ है और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जनवरी के मिड तक आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट हो। तो तमाम उन बच्चों को कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो तैयारी स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस बार एग्जाम में भी पॉसिबल कि बहुत जल्द होने वाले होंगे, ऐसा माना जा सकता है। और क्या है सर, जैसा आप लोग देख रहे हो JTMACCE यानी कि झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आप लोग देखे होंगे सर अलग अलग विषय में कौन कौन से विषय हैं। आप देख रहे हो राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है सर, कितने सीट हैं। साथ ही साथ गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, अप्लाइड इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इसमें संबंधित सर जो भी वैकेंसी है उनके लिस्ट। साथ ही साथ सर आप देखो सर रीजनल लैंग्वेज उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, सर कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, उड़िया और कुछ विशिष्ट विषयों के लिए भी आवेदन किए गए हैं, जहाँ पे 150 वैकेंसीज हैं। तो इन सारे वैकेंसीज के नंबर पर सर जेएसएससी नियुक्ति निकाली हुई है। सर उन नियुक्ति के लिए सर सिलेबस क्या होने वाले हैं, इन सिलेबस के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सर एग्जाम पैटर्न क्या ओएमआर पे होंगे, सीबीटी पे होंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है, ना ही जेएसएससी इन चीज़ों को क्लियर कर पाई है। जेएसएससी अपने नोटिफिकेशन पे लिखती है कि जो एग्जाम होंगे या तो वो ओएमआर या तो वो सीबीटी
बेस्ड पे होंगे। तो सर OMR क्या है, यानी कि ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होंगे, और अगर CBT होंगे तो ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होंगे। CBT को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो इन्हीं दो मीडियम पे एग्जाम ली जाएगी, और जैसा भी एग्जाम वो ले रही है वो पहले ही आपको नोटिस कर देगी। पर हम लोगों को OMR पे हो या CBT पे हो, इस पे ध्यान नहीं देना, हम लोगों को अपने प्रोसेस पे ध्यान देना, हम लोगों को अपना काम करना है, अपना 100% देना है, ताकि इस बार का रिजल्ट हमारे फेवर पे हो। सर एक चरण में एग्जाम होगी, याद रखना, यहाँ पे कोई दो चरण में एग्जाम नहीं हो रही, एक ही चरण में एक ही एग्जाम होगी। पर ये एग्जाम कैसी होगी सर, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी। ऑब्जेक्टिव बेस की बात करें सर, तो सर एक ही दिन में एग्जाम होगी, और ये एग्जाम दो पालियों में होगी, यानी कि सर दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 भी 3 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 3 घंटे का होगा। सर पेपर 1 में दो सब्जेक्ट हैं, एक है आप लोगों का जनरल नॉलेज जिसे सामान्य ज्ञान कहा जा गया है, और दूसरा होगा हिंदी एंड अंग्रेजी भाषा यानी कि लैंग्वेज पेपर। तो सर सामान्य विज्ञान से या फिर सामान्य ज्ञान से 100 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा यानी लैंग्वेज पेपर से 100 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पेपर जो है आप लोगों के क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पास होना है, इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनेंगे। और पासिंग परसेंटेज क्या है सर, 33% है। ध्यान रखना, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हो तो पेपर 2 चेक नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 आपके मेरिट को डिसाइड करेगा, आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों को नौकरी मिलेगी। तो सर पेपर 2 क्या है, पेपर 2 3 घंटे का है, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अभी हमने देखा कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग माध्यमिक आचार्य में डाले हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम होंगे, और ये एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे। तो आप लोग ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करना, जिनके सिलेबस दिए गए नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो सर यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे 300 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सर पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, पेपर 1 है आप लोगों का जनरल नॉलेज। तो सर जनरल नॉलेज किसको बोलते हैं, सर जनरल नॉलेज में स्पोर्ट्स आता है, करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स में क्या सर, झारखंड के करंट को भी देखना है, नेशनल के करंट्स को भी देखना है, राष्ट्र के करंट को भी देखना है। साथ ही साथ अगर हिस्ट्री की बात करें तो सर इंडियन हिस्ट्री को भी देखना है, यानी नेशनल हिस्ट्री को भी देखना है, साथ ही साथ झारखंड की हिस्ट्री को भी देखना है। सर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी सर इंडियन ज्योग्राफी को भी देखना है, भारतीय भूगोल को भी देखना है, साथ ही साथ झारखंड ज्योग्राफी यानी कि झारखंडीय भूगोल को भी देखना है। सर पॉलिटी की बात करें तो सर पॉलिटी भी दोनों लेवल पे देखना है, स्टेट लेवल के पॉलिटी को भी देखना है, यानी झारखंड पॉलिटी को भी देखना है, साथ ही साथ सर नेशनल पॉलिटी को भी देखना है, हाँ या ना। अगला है सर इकोनॉमी की चीज़ों को भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट के सेक्टर को भी देखना है। तो एनवायरनमेंट सर, इसके अलावा झारखंड स्टेट के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखना है। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स पे भी ध्यान रखना है, और मिसलेनियस जो टॉपिक होते हैं उन पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। सर ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, खेल कूद पूछा जा सकता है, तो इन सारे चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा है सर मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी बोले तो सर मैथमेटिक्स, और याद रखना इस एग्जाम में मैथमेटिक्स बहुत ही नॉर्मल आएंगे, रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल आएंगे, जिनका सिलेबस उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता जितना आप लोग को लग रहा होगा, बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है। तो आप लोगों को यहाँ पे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। सर और क्या पूछा जाएगा, सर यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर जनरल साइंस की बात करें तो जो नॉर्मली आपके 10th लेवल तक साइंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, केमिस्ट्री के कैसे आएंगे, बायो कैसे आएंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप लोग 10th तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो तो इन क्वेश्चंस को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या है सर, मैथ, जैसा हम बोले कि सर मैथ बहुत ही बेसिक लेवल का रहेगा, आप लोग अगर करना चाहो तो बहुत ही इजी लेवल पे मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और सर झारखंड जीके हम लोग को झारखंड के टोटल टॉपिक को देखना है, ठीक है। तो ये आपके पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर 1, जहां से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा है सर इनका पेपर 1 का दूसरा पार्ट जो है वह है आप लोगों का लैंग्वेज पेपर, जहाँ पे पैसेज और ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे सर, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो सर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या होगा, सर हिंदी से पैसेज पूछे जाएंगे, पैसेज यानी कि गद्यांश पूछे जाएंगे, हिंदी के व्याकरण पूछे जाएंगे, इंग्लिश के पैसेज पूछे जाएंगे, इंग्लिश के ग्रामर पूछे जाएंगे। तो इन सारे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और इन 100 क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो सर कहाँ से आ रहे हैं, लैंग्वेज पेपर से आ रहे हैं, और 100 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं सर, आपके जनरल नॉलेज से आ रहे हैं। तो टोटल सर 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके पेपर 1 पे, जहाँ पे आपको 33% यानी कि लाने ही लाने हैं। अगर आप 33% नहीं लाते हो तो सर पेपर 2 चेक नहीं होगा, और अगर पेपर 2 चेक नहीं होता है तो पेपर 2 में लाख अच्छा कर लो, आप नौकरी नहीं ला सकते, नौकरी नहीं पा सकते। तो बच्चों आप लोगों को इनको भी हल्के पे नहीं लेना, इनकी भी प्रिपरेशन आप लोगों को साथ ही साथ लेकर चलनी है, ताकि पेपर 1 भी आप लोगों का अच्छा रहे, आप उसको क्रैक कर पाओ।
और क्या है सर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 स्पेसिफिक चैप्टर के लिए है, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है। तो आप लोग उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जाना जो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी पेपर 1 की तैयारी में अगर आप लोगों को दृष्टि एकेडमी की टीम की ओर से, फैमिली की ओर से कुछ सपोर्ट चाहिए तो जरूर आप लोग कमेंट पे बताना, क्योंकि याद रखना तैयारी भी करने के लिए आप मेहनत करोगे, नौकरी भी आपको लेनी है, तो सर सबसे पहला जो मेहनत होता है वो आप लोगों को करना है। तो उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ लग जाओ और अपना 100% दो, ताकि ये नौकरी, ये सफलता आपकी हो और आपके लिए ये मौका है और इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तो मिलते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियोस के साथ। आप लोग सारे बच्चे बताना, कमेंट करना कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन कैसा लगा, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आने वाले टाइम पे जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, चाहे झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो या फिर नेशनल में कोई ऐसे एग्जाम जहां पे आप लोगों को बहुत ही ईजी लेवल रहने वाले हैं, तो उन तमाम चीज़ों के नोटिफिकेशन हम आप लोगों के सामने लेकर आए। मिलते हैं बच्चों नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू एवरीवन।